हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं कोणों के बीच जो संबंध होता है उस पर हम अध्ययन करते हैं। ये केवल और केवल समकोण पर ही के जो त्रिभुज होते हैं उसी पर अप्लाई होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें से कोई एक कोण हमारा क्या होता है, 90 अंश का होता है। कोई भी एक कोण, मान लीजिए ये कोण जो होता है 90 अंश का होता है, इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होता है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज रिलेटेड सभी चीज़ें पढ़नी होंगी। त्रिकोणमिति जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो हमारे ग्रीक भाषा के ट्रिगोनोन और मेट्रोन शब्द से हुआ है। ट्रिगोनोन का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्रोन का मतलब होता है माप। मतलब कि तीनों कोण की जो माप होती है वही हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। तो ये तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति के एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग। पहला तो इसको यूज़ हम आर्किटेक्चर में करते हैं, यानी आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं उसको जो बनाते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा प्रयोग होता है फॉरेंसिक्स में, किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए उसकी डेड बॉडी से जो डिस्टेंस होती है उसका पता लगाने में। और फिजिक्स में तो इसके बिना काम ही नहीं होता है। पूरी फिजिक्स जो होती है त्रिकोणमिति पर ही डिपेंडेंट है। उसके बाद इसका यूज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स में करते हैं। जो आप 2D या 3D इमेज को चलना देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसका उपयोग। और पांचवा इसका उपयोग करते हैं एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र या खगोल विज्ञान। धरती से सूर्य की दूरी या किसी ग्रह की दूरी का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका ज़्यादातर प्रयोग जो होता है वो दूरी का पता लगाने में ही किया जाता है। तो समकोण त्रिभुज का जो पहला ही केस होता है वो सबसे पहला तो पाइथागोरस प्रमेय ही होता है। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी हम बता रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब ने ये प्रमेय दी थी। पहला तो ये है और दूसरा हमारा ये है। दोनों में कर्ण तो हमारा सेम है, देख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर भी कर्ण हमारा जो है वो सेम है, कभी कर्ण हमारा चेंज नहीं होता। कर्ण क्या होता है? 90 अंश जहाँ बनता है उसके सामने की जो भुजा होती है वही कर्ण कहलाती है। लेकिन ये हमारा लंब यहाँ पर है और यहाँ का लंब देखिए आप नीचे है। और दूसरे केस में यहाँ पर आधार है और यहाँ पर आधार है। आप ये नहीं कह सकते कि लंब वही होती है जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस खड़ी होती है। लंब ये भी कहलाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम पहले त्रिभुज की बात करें, अगर हम इस कोण को मेजर करते हैं ये वाला, तो इस कोण के सामने की जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। यानी त्रिभुज के 90 अंश के कोण को छोड़कर बाकी जो दो कोण बचेंगे, दो न्यून कोण बचेंगे, उन दो न्यून कोण के सामने हम जिस कोण को कंसीडर करेंगे, जिस कोण को हम पकड़ेंगे, उस कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब कहलाएगी और शेष भुजा आधार कहलाएगी। जैसे इस त्रिभुज में हमने इस कोण को कंसीडर किया है, इस कोण को चूज किया है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी, बाकी जो बची भुजा है वो आधार कहलाएगी। इसी पर बेस हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। इतना आपको याद रखना ही पड़ेगा। आगे है हमारा त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं? वे गणितीय फलन जो त्रिभुज के कोणों को उनकी भुजाओं की लंबाई के अनुपात से संबंधित करते हैं और मूल रूप से कोणों भुजाओं के बीच संबंध का वर्णन करते हैं, उन्हें त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 प्रकार के होते हैं। ये आप 6 प्रकार के त्रिकोणमिति फलन देख सकते हैं। पहला तो है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, और इन्हीं के जस्ट रिवर्स होते हैं इन्हीं के। यानी कि साइन का जो रिवर्स होता है वो हमारा उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा। साइन का उल्टा कॉसेकेंट, कोसाइन का उल्टा सेकेंट, एंड टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। तो उल्टा का मतलब क्या होता है? उल्टा का मतलब होता है जैसे कि हमने लिखते हैं साइन, मान लेते हैं ये साइन हमने लिखा, साइन को शॉर्ट में SIN लिखते हैं, लास्ट वाला जो ई होता है वो नहीं लिखा जाता, शॉर्ट में इन सभी को लिखते हैं। इसी तरह कोसाइन में COS लिखते हैं, कॉस साइन हो गया, ये कॉस हो गया। टेंजेंट में टैन लिखते हैं। इसी तरह कॉसेकेंट में कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक। इन सबको शॉर्ट में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है। दूसरा जैसे सेकेंट है उसको शॉर्ट में सेक लिखेंगे, और को टेंजेंट है इसको शॉर्ट में कॉट लिखेंगे। अब ये रिवर्स क्या होता है? जैसे ये साइन है, ठीक है, तो साइन का रिवर्स हमने बोला, तो साइन का रिवर्स ये है कि जैसे हमने साइन लिखा तो रिवर्स का मतलब साइन को हम 1/cosec लिख सकते हैं। इसी तरह टैन है तो टैन को हम क्या लिख सकते हैं? टैन का रिवर्स कॉट होता है, तो इसको 1/cot लिख सकते हैं, ठीक है, 1/cot। तो ये होता है रिवर्स, ठीक है। इसी तरह हम कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, और इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, यानी कि हम कॉसेक को 1/sin लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये त्रिकोणमितीय फलन आपका हुआ। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? पहले तो आपको दिशा पता होनी चाहिए। तो दिशाएं 4 होती हैं, कैसे? देखिए, पहला तो हम इस तरह बना लेते हैं, दिशा चारों दिशाएं बना लेते हैं। इस तरह 4 दिशाएं होती हैं हमारी। तो ये ऊपर जो होता है नॉर्थ होता है, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। इधर होता है पूरब यानी ईस्ट, और इधर होता है पश्चिम यानी वेस्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति 12 किलोमीटर किधर चलता है? पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर हम 12 किलोमीटर चलते हैं। तो मान लेते हैं ये 12 किलोमीटर व्यक्ति पूरब की ओर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 12 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 12 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर का मतलब ऊपर की ओर, ऊपर ही तो उत्तर है। तो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, ये उत्तर की ओर गया 5 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है वो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो उसका आरंभिक बिंदु ये है हमारा, जो बीच में आप पॉइंट देख रहे हैं, ये इसका आरंभिक बिंदु है। तो यहाँ से वो कितनी दूर है? तो यहाँ से जो उसकी दूरी हो जाएगी वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होगी, यानी कि ये डिस्टेंस आप जो देखेंगे वो इसकी हो जाएगी दूरी प्रारंभिक बिंदु से। तो ये दूरी निकालने के लिए आप एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। तो ये 12 है, ये 5 है। तब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाए। तो इसको नाम दे देते हैं कोई, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट ई है, ये आपका, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए ई बी समकोण त्रिभुज है। तो फिर इसका समकोण त्रिभुज में ए बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना, कर्ण का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कोई कोण हमको मेजर किया नहीं गया है, तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा बी ई का स्क्वायर, है ना, बी ई का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि ए ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, उसको हम एक्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनके स्क्वायर्स आपको पता होने, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 169, ठीक है। तो ये 169 हो गया। अब ये 169 यहाँ एक्स का स्क्वायर है, आप इधर देख सकते हैं एक्स का स्क्वायर है। स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है, बराबर अंडर रूट ऑफ 169। और 169 का जो अंडर रूट होता है वो 13 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 169 का अंडर रूट 13 होता है। तो ये हो जाएगा 13 किलोमीटर जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। यानी व्यक्ति जो अपने प्रारंभिक बिंदु से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है आपका, 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो जमीन से 9 मीटर के ऊंचाई पर है। सीढ़ी के निचले सिरे की दीवार से दूरी क्या है? तो सीढ़ी की लंबाई यहाँ 15 मीटर दे रखी है और निचले सिरे से दीवार की ऊंचाई हमको निकालनी है। दीवार जो जमीन से 9 मीटर ऊपर है, तो दीवार को हम मान लेते हैं, इसको एक लंबाई एकदम सीधा मान लेते हैं। तो 9 मीटर की ऊंचाई पर हमारी दीवार हो गई। एक 15 मीटर की सीढ़ी है, उसको हमने लगा दिया। हमें निकालना क्या है? इस सीढ़ी की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, जमीन से कितनी दूरी पर सीढ़ी है, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है। 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी। जब ये कर्ण है तो ये हमारा आधार, और वही फार्मूला हमारा लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। जब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है तो हमें पाइथागोरस प्रमेय ही अप्लाई करना पड़ता है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा लंब का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। तो फिर आप वैल्यूज पुट करेंगे। ए बी का स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर, और 15 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 225 होता है। ए सी हमारा 9 है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, है ना।
और बी सी का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, यानी बी सी निकालना है, ना कि बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो बी सी का स्क्वायर एज इट इज लिखा रहेगा। ये 81 जो है इधर प्लस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 225 माइनस 81 बराबर बी सी का स्क्वायर। 225 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे। बी सी का स्क्वायर बराबर 144 144। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया ही था कि स्क्वायर इधर से हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट ऑफ 144 हो जाएगा कि नहीं। और 144 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 12। तो ये बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी 12। अगला ये कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे ट्राई कीजिए। नहीं होगा तो फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में इसका सॉल्यूशन देंगे।